मेरे को खुशी है, लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, 1.25 महीने के अंदर मेरे को 15,000 वोट दी। मुकदमा तो मेरे पे दर्ज हुआ, तारीख भुगतता हूँ, अब इस महीने में भी है तारीख। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हम यहाँ बैठ के अब बात कर दे अमिताभ बच्चन की, सनी देओल की, वो कहाँ है, हम कहाँ है, लेवल देखना चाहिए। सर जी चुप ना, शायद आपके लिए होगा, मेरे लिए प्राउड वाली फीलिंग है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप ज्यादातर चेक करोगे, फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में दुनिया ने बहुत ज्यादा गंद मचा रखा है। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, 50 छोरिया का ब्याह करा के दिखा दो भाई साहब। पहले इनकम देखी जाती थी, लड़का कमाता क्या है, सरकारी नौकरी करता है। अगर आप आ गए तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, वरना हमारे घर से बारात तो वापिस लौट जाएगी। राम राम, इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप, मैं आपके लिए स्वाति कादियान। और आज जो है एक ऐसी हस्ती तक आपने मिलवाऊंगे जो कि राजनीति में भी एंट्री होगी। और उससे पहले अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया पे आपने देखने रोज मिले थे, हरियाणा की राजनीति में उनकी धमाकेदार जो एंट्री है 2024 के विधानसभा चुनाव में हुई। और उस हस्ती को यानी कि हर्ष शिकारा की हम बात कर रही हैं हमारे न्यूज रूम में। आज हमने बुला लिए हैं हर्ष शिकारा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज रूम में। और तालियों की गड़गड़ाहट मैं चाहूंगी कि हमारे गेस्ट के लिए सब कर दें। तो सर शुरुआत जो है हम करवाएंगे, हमारे एडिटर विनोद लांबा सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर कौन सा सवाल आप सबसे पहले हर्ष शिकारा सर के लिए लेके आए हैं? देखो, शिकारा साहब से मौका मुझे चुनाव में मिलने का नहीं मिला, मैंने लगभग पूरा हरियाणा नापा था। और हरियाणा के बाद देखो, ये शिकारा साहब स्वागत है आपका सर जी। तो मौका ये था कि भाई आपके जो मैं फॉलोअर देख रहा हूँ, फेसबुक पर 20 लाख हैं, इंस्टाग्राम पर 10 लाख हैं, यूट्यूब पर 10 लाख फॉलोअर हैं। फॉलोअर वाली वोट नहीं मिला करती। थोड़ा सा तीखी सवाल से शुरू कर देता हूँ। आप कहा करते थे ना, एक बड़ा डायलॉग है आपका, जो गरीब के बेटे ने टिकट नहीं मिला करती। अब मैं ये कहूँ तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि आपका जो प्रदर्शन रहा, आपने एक बड़ी बखूबी लड़ाई लड़ी, बिना टिकट के निर्दलीय चुनाव लड़ा, और 15,000 वोट लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, तो उसके लिए आपको बधाई। लेकिन फिर मैं जो कंपेयर करता हूँ आपके इंस्टाग्राम और वो जो नंबर मेरे सामने आ गए, तो मैं कहानी तो यहीं से शुरू करूंगा। इतने फॉलोअर, इतने इन्फ्लुएंसर हो गए, गाने आपने बना लिए, तमाम चीजें आपने कर ली, 15,000 पे कहानी की कुकर रुक गई आपकी भाई। देखिए, चुनाव जो लड़ा है उसका जो टाइम था हमारा, वो टोटल 1.25 महीने का था। और 1.25 महीने के अंदर एक राजनीतिक बैकग्राउंड ना होते हुए, राजनीतिक परिवार से ना होते हुए 15 लाख वोट लेना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। 15,000 जी, क्योंकि टाइम कितना था सर, टाइम टोटल 1.25 महीने का था ना। उससे पहले राजनीति कोई समझ नहीं थी, राजनीति कोई टीम नहीं थी, कोई टीम वर्क नहीं था। और चुनाव जो है, चुनाव एक ऐसे पैटर्न पे लड़ा जाता है फील्ड के अंदर, आपका टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। जो भी पार्टियां होती हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो, उनके नेटवर्क होते हैं पहले से ही गांव गांव। तो उनको प्रचार करने में, उनको वहां तक पहुंचने में, वोटर तक 10% पावर लगती है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार होता, जो पहली बार ट्राई करता, जिसका बैकग्राउंड ही शून्य हो राजनीति को लेके, उसको 90% पावर ज्यादा लगानी पड़ती है। मेरे हिसाब से 15,000 वोट मेरे लिए 1.5 लाख के बराबर है। चलो जी, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल 1.5 लाख के बराबर वोटा का जो आकलन है वो बता दिया। लेकिन राजनीति की बात करें सर, हरियाणा का जो अब आगे स्वाति ये पूछ लेते हैं ना, पुरानी चीजें तो बहुत चीज होंगी, मैं पूछूंगा भी, कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, कुछ तीखे भी होंगे। स्वाति सीधा पूछो कि अब आगे क्या? बिल्कुल, आगे की रणनीति क्या होगी 2029 के चुनाव की अगर हम बात करें तो यूं सवाल भी हरियाणा के लोग जानना चाहोगे कि 2024 में तो चुनाव लड़ लिया, आगे की क्या प्लानिंग है? जो लड़ाई अभी अधूरी रही है उसको पूरा करेंगे। ये कह दे कि हर्ष शिकारा फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए? जी नहीं, मैं पॉलिटिशियन ना तो हूँ, शायद ना ही बन सकता। मैं आपको बता देता हूँ, मैं विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर बैठ गया, मैं पॉलिटिशियन तब भी नहीं बन पाऊंगा। मैं जो जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, जो चीज़ें मैंने देख रखी है, जो चीज़ें मैंने फील करी हैं, जो अनुभव मैंने इकट्ठा किया गली गली घूम के, पॉलिटिशियन मेरा मानना ये है किस्म से 90% पॉलिटिशियन नाम आते ही आदमी ये सोचते हैं कि चालू इंसान। मैं उस टाइप का नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ वैसा ही, जैसी स्वभाव हो मेरा, जो नेचर मेरा है, देसीपना है, मैं इसी टाइप का रहना चाहता हूँ। गए तो थे आप भी कहाँ पे? उसी राजनीति में जैसे आप गंदा बताते हैं। वहां से कहाँ बाहर निकले हैं, वो अभी भी वहां है। फिर गंदगी को साफ करने के लिए सर गंदगी में उतरना भी तो पड़ता है ना। तो उतरने गए थे आप, कितनी साफ करी आपने? आपने कांग्रेस वाले को हरवा दिया? मैंने कितनी साफ की कितनी नहीं, वो मैं आपके सामने। एक आकलन में मेरे इस सवाल का आप जवाब दे देना भाई। आपके करीब करीब 15,000 वोट निकाल दिया जाए जी। जगवीर मलिक साहब जो कांग्रेस से थे, उनकी वोट निकाल दी जाए, और जो जीते थे भाजपा के, वो तो मंत्री भी बन गए। तो ओवरऑल ये लगे कि कांग्रेस की जो लुटिया थी आप वाली विधानसभा में गोहाना में,
वो अर्चिकारण डुबा दी कांग्रेस की। तो कांग्रेस टिकट दे देती, उनकी लुटिया चमक जाती। क्या जरूरत है, खुद ही डबू आ रहे हैं, टिकट क्यों नहीं दी? इसी पे मेरा सवाल ये भी हर्ष भाई कि जिस हिसाब से टिकट मांगी जाओ थी तो टिकट नहीं मिलने के कुछ कारण रहे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक मुलाकात की भी तस्वीर आपकी सामने आई थी। देखो, मिला तो मैं हाईकमान से भी था और कई बारी मुलाकात भी हुई थी। बड़ी चीज क्या है, एक ही गोहाट जो है ना हमारे नेता में बड्डा में वह जिंदा रहे है। उनका बड़ा छोटा काल के बालक हैं, ये टिकट ले गए एमएलए बन गए, तुम मन्ना बोलन दे उड़े विधानसभा में, यह चीज उनको चुभ है। तो वे ये सोचे हैं जो भी तुम्हारे पुराने घोड़े हैं इन पे क्यों ना दाव लाया जा। पुराने घोड़े पर दाव क्यों लावे, उसका कारण है धूप में उन तो ये कह दी ना 20 घंटे यहीं बैठना है, वहीं बैठेंगे, कहीं भी उठ के नहीं जाएंगे। यानी कि एक मानसिक रूप से गुलाम हो रहे हैं। हम ऐसी राजनीति पसंद नहीं करते, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब यूथ और युवा आगे आएगा। कई चीजें आपकी वायरल हुई कि भाई गरीब के बेटे ने टिकट नहीं मिला करा है, टिकट तो पैसे वाले ने मिला करा है। आपको टिकट का वादा किया किसने? तो आज खुलासा कर दो ना बड़ा वाला। देखो, बड़ी चीज ये वास्तविकता। और ये भी बता दो कितने हाइक तक गए थे? हाईकमान में तो जो सर अब पार्टी के जो दिग्गज जितने भी बड़े होते हैं, तकरीबन जहां तक आपकी एक संभावना होती कि कभी इनसे मुलाकात हो जाए वहीं तक पहुंचे थे। राहुल गांधी है सबसे बड़ी संभावना, सोनिया गांधी है उसमें सबसे बड़ी संभावना। सोनिया तो नहीं, बाकी राहुल तक जरूर पहुंचे थे जी। आश्वासन नहीं मिल पाया। देखो, उनकी तरफ से आश्वासन था सर। 47 ऐसे कैंडिडेट थे जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहते थे गोहाना विधानसभा से। अब 47 जो कैंडिडेट थे उनमें से कोई सबसे गरीब था, जिन्होंने नेताओं के घर जी हजूरी नहीं करी, वो अकेला रस शिकारा था। बाकी जितने थे वे थे जिन्होंने 15-15, 20-20 साल जी हजूरी करते हुए होंगे, जिनका बड़ा जुगाड़ है, जो नेता मंत्रियों के बीच ही रहते हैं, उनके आगे पीछे ही घूमते हैं। शायद मेरी कमी यही रही होगी कि मैंने जी हजूरी करनी नहीं आती, कभी किसी नेता मंत्री के पीछे नहीं गया, किसी की रैलियों में शामिल नहीं हुआ, किसी के झंडे नहीं उठाए। तो आपको भाजपा के उम्मीदवार के जीतने और उनके मंत्री बनने की ज्यादा खुशी है या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के हारने की ज्यादा खुशी है? क्योंकि आप कह रहे हो ना तो मेरी वजह से ही लगभग वो मान लिया जाए हार गए। मेरे को खुशी है, लोगों ने मेरे पे भरोसा किया। 1.25 महीने के अंदर मेरे को 15,000 वोट दी, हर गांव के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा प्यार मिला। और आपको ये भी बता देता हूँ, मेरी वो विधानसभा है भी नहीं, ना होने के बाद किसी दूसरी विधानसभा से आप बहादुरगढ़ के हैं शायद? मेरी जो विधानसभा पड़ती है वो बहादुरगढ़ है, मेरा गाँव लडरावण है, जिला झज्जर, और उसके अंदर तहसील बहादुरगढ़ आती है। लेकिन मैं 16 से 17 साल मेरे को सोनीपत के अंदर रहते हुए हो गए। सोनीपत और गोहाना जो हल्का है वो दोनों एक दूसरे के टच में हैं, तो मेरी जो कर्म भूमि वो ज्यादातर गोहाना ही रही है। अच्छा, इसलिए आपने गोहाना जो है विधानसभा चुनाव लड़ने खातिर जगह सही मानी? हाँ, गोहाना तो भाईचारा अच्छा है। तो अरविंद शर्मा को फिर बधाई दी आपने, उन्होंने आपको बधाई दी? देखो, मेरा मानना है जो विपक्षी उसको सदैव विपक्षी ही रखो। नहीं, बधाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इस रणनीति का मैं पॉलिटिकल खबरें ज्यादा कवर करता हूँ। एक चीज ये निकल कर आई कि कांग्रेस ने अगर अपने जो बागी हैं जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे वो बैठा लिए होते तो शायद वो प्रदर्शन ज्यादा होता। कांग्रेस की सरकार बनते बनते चूक गई, क्योंकि जिस तरह की हवा जो लोग बनाई थी कांग्रेस वाली ने, और भाजपा वालों पर ये आरोप लगते हैं, भाजपा वालों पर सवाल उठाए जाते हैं। और आप लोग निर्दलीय जो भी कई लोग जो चुनाव लड़े थे, चाहे उचाना कला सीट की बात कर लूँ, गोहाना की बात कर लूँ, कि निर्दलियों का एक ऐसा दबदबा रहा कि बीजेपी ने उनको मैनेज करके ज्यादा अच्छा कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ऐसा है सर, बीजेपी ने मैनेज नहीं किया है, ये सबके अंदर की भावना थी। सबका मकसद एक था कि बीजेपी को हराना है, और बीजेपी का काम अपने आप होता गया एक हट के कारण। जो टिकट वितरण था वो बहुत ही गलत था। मैं ये कहता हूँ, अगर हर्ष शिकारा को टिकट मिलती 10 सीट मैं ऐसी गणवा सकता हूँ जिसके ऊपर 2,000 से 5,000 वोटों का आंकड़ा मैं पर्सनली अपनी जो मेरा खुद का कैडर है उसके कारण बता सकता था। और कई सीटें ऐसी जो 2,000, 3,000, 2,500 के अंतर से आ रही है कांग्रेस। पहले से ही मेरा आंकड़ा 3 तारीख की रात को ये था कि बीजेपी की 42 सीट आने लग रही है, 4 सीट निर्दलीय की आने लग रही है, और आप मान के चलो 3 सीट जहां तक है चौटाला पार्टी की आने लग रही है। मेरा आंकड़ा उस टाइम का था 36 से 37 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस की आएंगी। जो 42 सीटों की गिनती थी और निर्दलीय की, मेरे को कन्फर्म था, 99% कन्फर्म था, निर्दलीय सारे के सारे भाजपा के साथ जाएंगे। अब ऐसा है वो भाजपा के साथ जाएंगे, 100% भाजपा सरकार आएगी। लोग वैसे ही अपने आप में ये सोच रहे हैं, अति खुशी मना रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, ऐसा था नहीं। इसी पे मेरा एक सवाल ये भी, अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अगर आप जीत जाते तो आप किस पार्टी ने समर्थन देते?
अपना समर्थन तो कोई लेना देना नहीं था, विधानसभा के अंदर अपनी लड़ाई लड़ते। जी डपली होती, अपना राग होता। जी। मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? मैं देख रहा हूं मेरी रिसर्च टीम में परविंदर भी हैं, अशोक भी हैं, आपने गाने भी बनाए हैं, 10 से ज़्यादा हरियाणवी गाने हैं, तर्ज पुरानी फेमस गाना है बाप तो बाप रहेगा, मारी पोयम सॉन्ग, समाज सेवी से राजनेता बने, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी है, किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे, और एक और नाम है वो चुपता हुआ, इंटरनेशनल भाती भी कह देते हैं आपसे आजकल लोग जो आपके विरोधी हैं कि इतने भात भरे हैं, हर्ष चिकारा ने इतने भात भरे हैं कि इंटरनेशनल भाती हो गया है। सर जी, चुभना शायद आपके लिए होगा, मेरे लिए प्राउड वाली फीलिंग है। इंटरनेशनल भाती मेरे लिए कोई इसमें बुरी फीलिंग नहीं है। ये लड़कियां बैठी हैं, अगर मैं इनको बहन बोलता हूँ, ये मुझे भाई समझती, तो इसमें गलत क्या है? आजकल के जो यूथ है, युवा हैं, वो टीवी देख देख के एक अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई लड़की उनको भाई बोल देती है तो शायद उनको चुभन होती आप होगी। उस टाइटल को लेते हो इंटरनेशनल भाती? मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, जो मर्जी बोल दो, क्योंकि विरोध मैंने इतना झेला, हरियाणा के अंदर शायद ही किसी ने झेला होगा। जो डांडा न्योली वाला है उसने तो गाना बना दिया। क्या गाना है परविंदर? एक बार मैं परविंदर को बताएगा लाइन, फिर शुरू करता हूँ। और गाना भी इतना कड़ा बना दिया ना आपकी एक एक लाइन के साथ, इतनी जो रील्स और मीम चलते हैं अपनी। परविंदर क्या है वो? हर्ष भाई, पहले आपकी शुरुआत हुई रागनी वाले स्टेज पे जाते हुए, ठीक हो, और उसके बाद फिर आपने गाने बनाने शुरू करे, गाने बनाए, काफी कलाकारों के साथ भी काम किया। तो डांडा नोली वाला जानते हो आप, हरियाणवी आर्टिस्ट है, तो उनने एक गाना बनाया था ट्रू, और